मैं आया हूँ माता कामाख्या मंदिर का दर्शन करने और यहीं पे वो भैंस का बलि चढ़ा है। बहुत सारे बकरियों का भी बलि चढ़ ही रहा है। मन को है ना अजीब सा फील हो रहा है यार, इंसान कितने नीच हो सकते हैं आज मुझे पता चल रहा है। देश की स्थिति देखिए, अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री, और अगर मैं सही से बताऊं कि मुगल शासन के आखिरी बादशाह अखिलेश यादव अब जिंदगी में उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं बनने जा रहे भाई। दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई ही उत्तर प्रदेश से जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर ये काम कोई मुसलमान कर देता तो स्थिति क्या होती। दरअसल एक वीडियो सामने आया जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। जांच हुई तो पता चला मुसलमानों को फंसाने के लिए इस तरीके के कृत्य को अंजाम दिया गया था। क्या पूरी खबर है ये मैं आपको बताऊंगा और कौन कौन अरेस्ट हुआ है उनके नाम भी बताऊंगा दोस्तों। साथ में आपको बताऊंगा कि जो लोग बकरीद पर ज्ञान दे रहे हैं, जो लोग बकरीद पर कुर्बानी को लेकर के इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की बात कह रहे हैं, उनको कैसे कैसे वीडियो देखने चाहिए उसके बारे में बताऊंगा और कैसे भैंसों की बलि दी जा रही है, कैसे बकरों की बलि दी जा रही है उस पर भी बताऊंगा। हिंदू धर्म में आज भी प्रचलित है इस तरीके की मान्यताएं, प्रथाएं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक के नफरती बोल, उन्होंने क्या कहा है अखिलेश यादव के लिए वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। संगीत सोम ने क्या कहा है ये तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। और साथ में अंजना ओम कश्यप के सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या ज़बरदस्त जवाब दिया है, कैसे अंजना ओम कश्यप की बोलती बंद की है, वो तस्वीरें वो वीडियो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। और साथ में डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान जिसमें एक बार फिर वो ये दावा करते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं कि उन्होंने ट्रेड की धमकी दे करके भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवा दिया है। और साथ में एक सनसनीखेज खुलासा भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि कैसे आम आदमी, आम टैक्स पेयर का पैसा लेकर के, बैंकों का पूरा पैसा लेकर के भागा हुआ विजय माल्या कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की साठ गांठ से भागा था। और ये बात कोई और नहीं कह रहा, ये बात विजय माल्या खुद कबूल कर रहा है राज शमानी के फिगरिंग आउट वाले एक पॉडकास्ट में। क्या है वो बयान, कैसे बात हो रही है, क्या पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं, सब कुछ बताऊंगा। और आखिर में आपको बताऊंगा वक्फ बोर्ड से जुड़े मामले पर संजय सिंह की दहाड़ क्या रही और सावरकर का कच्चा चिट्ठा कैसे खोला गया है, तमाम तस्वीरें दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में चल रहे लड़कों को गौर से देखिए। ये 5 लड़के हैं दोस्तों और इन पर आरोप है कि इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा करके सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर दिया है। इन लड़कों के नाम सुनिएगा: अविनाश, अजीत कुमार, विजय प्रताप, अंकुल, सतपाल। ये लोग दोस्तों गिरफ्तार हुए हैं। सवाल ये है कि अगर यही काम, इसी तरीके की स्थिति अगर कोई मुसलमान कर देता, कोई मुस्लिम युवक कर देता, इस तरीके का अगर कोई आरोप कहीं मुसलमानों का जिक्र भी अगर इसमें आ जाता तो क्या स्थिति होती। नफरती चिंटू पूरी कौम को गद्दार साबित कर देते, पाकिस्तानी साबित कर देते। लेकिन अब पूरे देश में सुई पटक सन्नाटा है, कोई इस पर बात नहीं करेगा कि ये जो अविनाश, अजीत, विजय और अंकुल, सतपाल गिरफ्तार हुए हैं, क्या ये गद्दार नहीं है? क्या अब देश के नफरती चिंटू इनको पाकिस्तान नहीं भेजेंगे? क्या सिर्फ कौम के नाम पर, धर्म के नाम पर नामों को चिन्हित करके मुसलमानों को ही टारगेट करेंगे क्या? ये भी अपने आप में बड़ी बात है दोस्तों। ये तस्वीरें बहराइच की हैं और ये खबर जो है लियाकत अली हैं, जर्नलिस्ट हैं दैनिक भास्कर में, उन्होंने बाकायदा ये वीडियो पोस्ट किया हुआ है दोस्तों। और अब एक तस्वीर आपको दिखाता हूं दोस्तों दूसरी खबर की कि किस तरीके से कामाख्या देवी मंदिर में किस तरीके से अभी भी पशुओं की बलि दी जाती है। उसका एक वीडियो इस वक्त बहुत तेजी से वायरल हो रहा है क्योंकि तमाम सारे लोग बकरों की कुर्बानी को लेकर के, बकरीद को लेकर के ज्ञान दे रहे हैं। कैसे ज्ञान दे रहे हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं वो आप लोग जानते हैं। नीतीश राणे से लेकर के सुरेश के चौहान तक तमाम सारे नफरती चिंटू जो है मुसलमानों के ऊपर तेल पानी लेकर के चढ़े हुए हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपके पास ये जवाब भी होगा, दिखाने के लिए ये वीडियो भी होगा कि देखिए अभी भी तमाम सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पर पशुओं की बलि दी जाती है हिंदू धर्म में भी। ये वीडियो देखिए।
मेरे आंखों के सामने एक भैंस का बलि चढ़ा है। मैं आया हूँ माता कामाख्या मंदिर का दर्शन करने और यहीं पे वो भैंस का बलि चढ़ा है। बहुत सारे बकरियों का भी बलि चढ़ ही रहा है। मन को है ना अजीब सा फील हो रहा है यार, इंसान कितने नीच हो सकते हैं आज मुझे पता चल रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से ये वीडियो शेयर करते हुए बिट्टू शर्मा नाम का ट्विटर हैंडल है, वो लिखता है कि बकरीद पर अगर जीव हत्या बंद होनी चाहिए तो धार्मिक रीति रिवाजों के नाम पर हो रही जीव हत्याएं भी बंद होनी चाहिए। बहुत सीधा सा सवाल है दोस्तों। और अब आपको एक तस्वीर दिखाता हूं संगीत सोम की। दोस्तों सरधना से विधायक रहे हैं संगीत सोम, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अपने नफरती बयानों के लिए जाने जाते हैं। मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान संगीत सोम का नाम बहुत तेजी से उछला था। वही संगीत सोम अब अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मुगल शासन के आखिरी बादशाह हैं, अब उनको जिंदगी में उत्तर प्रदेश का सीएम नहीं वो बन पाएंगे। दोस्तों सीधे तौर पर अखिलेश यादव के लिए मुगलों के आखिरी बादशाह बता रहे हैं अखिलेश यादव को संगीत सोम। कैसे बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये वीडियो देखिए। देश की स्थिति देखिए, अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री, और अगर मैं सही से बताऊं कि मुगल शासन के आखिरी बादशाह अखिलेश यादव अब जिंदगी में उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं बनने जा रहे भाई। जिंदगी में नहीं नंबर आ सकता उनका। और वो बात करते हैं पीडीए की। अरे पीडीए का ऐसा कौन सा काम है जो आप पीडीए का काम करते हो? पीडीए की तो फुल फॉर्म भी लोगों को नहीं पता। जो आपकी मानसिकता है आपने उस मानसिकता से बनाया है। तो दोस्तों ये वीडियो दैनिक भास्कर के पत्रकार सचिन गुप्ता ने शेयर किया है और उसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी दी। दोस्तों आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार ने एक पूरे कई सारे डेलीगेशंस अलग अलग देशों पर भेजे थे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, भारत का पक्ष मजबूत करने के लिए। अब वहां से लोग लौटे हैं तो गोदी मीडिया के लोग सीधे तौर पर उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जिस समय ये लोग भेजे गए थे उस समय भी ये कहा जा रहा था कि भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ जो गैर भाजपा दलों के नेताओं को भेजा है उनको निकट भविष्य में मोहरा बनाने के लिए भेजा है ताकि वो पॉलिटिकली इसका फायदा ले सके। इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए मशहूर गोदी पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने राहुल गांधी के उस बयान की ओट लेते हुए, उसकी आड़ लेते हुए असदुद्दीन ओवैसी से सवाल पूछा कि राहुल गांधी जी नरेंद्र और सरेंडर की बात कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? आप तो डेलीगेशन में गए थे, आप तो भारत का पक्ष रखने गए थे। भाई साहब, असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा तगड़ा जवाब दिया, अंजना ओम कश्यप के मुंह से दूसरा सवाल नहीं निकला। सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कह दिया, हम पहले भी पूछ रहे थे कि जो बात हमें भारत के प्रधानमंत्री से पता चलनी चाहिए थी वो अमेरिका के राष्ट्रपति का एक ट्वीट बता रहा है। जो प्रधानमंत्री को पहलगाम हमले को लेकर के सफाई देनी चाहिए थी वो कोई नहीं अभी बता रहा है। सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर देश की बात होगी तो देश की बात देश में होगी, अगर लिंचिंग होगी तो लिंचिंग पर सवाल होगा, पाकिस्तानी आए तो कैसे आए इस पर भी सवाल होगा। क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये सुनिए जरा। नरेंद्र सरेंडर, आप गए थे विदेशों में, क्या इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की भाषा देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, प्रधानमंत्री के लिए सही है? उनके पार्टी में बहुत बड़े लीडर्स हैं, वो उनके स्टेटमेंट को बारे में जवाब देंगे। मैं उसमें उलझना नहीं चाहता हूं। मेरा एक ही कहना है कि जब हमने सेसेशन का ऐलान किया कि अब हमारे तरफ से कोई गोली नहीं चलेगी, गोला नहीं चलेगा, तोप नहीं चलेगी, मिसाइल ब्रह्मोस नहीं चलेगा, उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये बात देश को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, वजीर आजम को बताना चाहिए था या पॉलिटिकल लीडरशिप को बताना चाहिए था। हमको ये बात मालूम हो रही अमेरिका के एक प्रेसिडेंट के ट्वीट के जरिए से। तो दोस्तों इसको लेकर के गुरप्रीत गैरी हैं, वो सीधे तौर पर यही वीडियो ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि अंजना को लगा था कि ओवैसी राहुल को घेरेगा, ओवैसी ने तो उसे सब पता था, बाकी जवाब सुनकर अंजना की शक्ल देखना, इस तरीके की बात कही। अच्छा, इन सब तमाम सारे प्रोपेगेंडा के बीच में, सरकार को बचाने की जुगत के बीच में, ट्रंप लगातार प्रवोक कर रहा है, लगातार ये कह रहा है कि भैया हमने ही रुकवाया युद्ध, हमने ही युद्ध रुकवाया। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर दावा करते हुए दिख रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में व्यापार की बात को लेकर के सीज फायर कराया है।
एनडीटीवी के पत्रकार, इंटरनेशनल खबरों के लिए चर्चित पत्रकार उमाशंकर सिंह ने ये वीडियो पोस्ट किया है। क्या कुछ ट्रंप ने कहा है ये देखिए, और उसके बाद उमाशंकर सिंह ने क्या कहा है वो भी मैं बताता हूँ। Again, there's a lot of hatred, and I'm very proud of the fact that with India and Pakistan, I was able to stop that, and those are nuclear powers. That was getting close to being out of hand, and I spoke to some very talented people on both sides, very good people on both sides, and I said, we're dealing with you on trade, Pakistan and India right now. तो दोस्तों ये बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने। उमाशंकर सिंह ने यही वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर किया दावा कि व्यापार की बात कर ही उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच कराया सीज़फायर। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियार का असर 7 समंदर पार भी होता है, ये कहकर भी भारत पाकिस्तान को समझाया। दोस्तों अब धीरे धीरे और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अब परमाणु हमले की भी बात सामने आ रही है कि किस तरीके से परमाणु हमले की धमकी को लेकर के भी तमाम तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर बात की। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उस पर सवाल नहीं हो, वो देश के आम आदमी का अरबों लाखों करोड़ों रुपया लुटा दे, उससे सवाल ना करे। उसके नेता भगोड़ों को, वसूलीखोरों, मुनाफाखोरों को देश से भगा दें, उस पर कोई सवाल ना करे, क्योंकि जब सवाल करता है तो ये राष्ट्रभक्त, देशभक्त की चादर ओढ़ करके दूसरों को गद्दार बता देते हैं ये। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने विजय माल्या खुद अवतरित हुए हैं। विजय माल्या दोस्तों बीते दिन राज शमानी के एक पॉडकास्ट में ये कह रहे हैं कि उन्होंने जब वो भारत छोड़ रहे थे तो बाकायदा अरुण जेटली को, मतलब उस वक्त जो तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, उनको बता करके उसने देश छोड़ा था। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। I told the finance minister Arun Jaitley before leaving for the airport, and then I flew from Delhi to London. I was on my way to Geneva for a FIA World Council meeting, which was fixed months ago. I told the finance minister because I went from Parliament to Delhi airport. When this news hit the media, once again, it created a storm. दोस्तों विजय माल्या के इस बयान को लेकर के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी समेत तमाम दल हमलावर हैं। आम आदमी पार्टी ने यही वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि विजय माल्या को देश से बाहर भगाने में मोदी सरकार का हाथ था। जनता के टैक्स के 9,000 करोड़ से ज्यादा लेकर के भागे विजय माल्या ने कहा कि उन्होंने देश छोड़ने से पहले तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली को बताया था कि वो लंदन जा रहे हैं। इस देश से जितने भी घपलेबाज पैसे लेकर के विदेश भागे हैं उन सब की मदद बीजेपी ने की है, और ये बात फिर से साबित हुई है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि भारत को छोड़ने से पहले मैंने मोदी सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली को संसद में बताया था कि मैं विदेश जा रहा हूं। मैंने उनसे यह भी कहा था कि बैंकों को बोलिए कि मेरे साथ बैठकर सेटलमेंट कर लें। इसके बाद मैं संसद से सीधे दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकला था। दोस्तों जो आदमी घर से निकला और रास्ते में अरुण जेटली से मिला और उसने ये बात कही कि बैंकों से मिलकर के, बैंक हमारे साथ मिलकर के सेटलमेंट कर लें, और अरुण जेटली ने कुछ नहीं किया, भाजपा ने कुछ नहीं किया और उसको जाने दिया। ये सच है दोस्तों, ये इस देश का सच है, ये भाजपाइयों का सच है। और भाजपाइयों का और संघियों का एक सच और है। जिस सावरकर के नाम पर, जिन सावरकर के नाम पर ये वोट मांगते हैं, जिन सावरकर के नाम पर ये एक तरीके से इस देश में एक डिवाइड लाइन पैदा करते हैं, उन्हीं सावरकर को भारतीय जनता पार्टी ने कभी माकूल स्थान नहीं दिया। और इसकी पूरी की पूरी पोल खोल रहे हैं सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस के प्रवक्ता, और भाजपाई कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत ने कैसे पोल खोली है ये आप एक बार देख लीजिए। सावरकर जी पर डाक टिकट भी हम ही लोगों ने किया था। सावरकर जी पर एक ही चीज बता देना, सावरकर जी तो शायद राकेश सिन्हा जी 67 तक जिंदा रहे, 66 आप 1948 से लेके 1967 तक, हाँ 66 तक, 1948 से लेके 1966 तक जनसंघ के एक कार्यक्रम में, जो आज की भारतीय जनता पार्टी है, उसमें एक कार्यक्रम में आप सावरकर जी की फोटो दिखा दीजिए। एक में किसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में आप सावरकर जी की फोटो दिखा दीजिए। अरे सावरकर जी के नाम पे आप लोग भिखारी की तरीके से वोट मांगते हैं। 66 तक जब तक जिंदा थे सावरकर, उनको पूछने कोई नहीं गया, पेंशन दी तो भी कांग्रेस ने दी। इस तरीके की बातें मत किया कीजिए, मूल रूप से आप लोग सिर्फ भिखारी हैं वोटों। तो दोस्तों इस तरीके से सुरेंद्र राजपूत ने अपनी बात की।
इसी को लेकर के एक ट्विटर हैंडल ने ये वीडियो शेयर किया और उसने लिखा, संस्कारी पार्टी के सारे नेता छिपकली की तरह रात भर कीड़े मकोड़े खाते हैं और सुबह होते ही कभी नेहरू जी की फोटो के पीछे, कभी सावरकर की फोटो के पीछे छिप जाते हैं। असल में इन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ वोट की भीख चाहिए ताकि इनकी सत्ता बनी रहे। दोस्तों, इस तरीके से ट्वीट किया गया। अब दोस्तों, वक्फ बोर्ड को लेकर के संजय सिंह का एक बयान इस दिनों बड़ा वायरल हो रहा है। संजय सिंह ने किस तरीके से कहा है कि वक्फ बोर्ड में अगर हिंदू जा सकते हैं तो सनातन बोर्ड या जो इस तरीके के तमाम सारे मंदिर हैं उनमें भी दलित, पिछड़े, ओबीसी, एससी जाति के लोगों को भी उसमें रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। क्या कह रहे हैं संजय सिंह, ये सुनिए। जितने भी हिंदुओं की कमेटियां हैं, ट्रस्ट है, बोर्ड है, उन सारे ट्रस्ट और कमेटियों में 80% आरक्षण दलित, आदिवासी और पिछड़े हिंदुओं को दीजिए। मैं समर्थन करूंगा आपका, माला पहनाऊंगा आपको। आप पिछड़ों का भला करने की बात करते हैं, आप दलितों का भला करने की बात करते हैं। आपकी मातृ संस्था आरएसएस 100 साल तक आपने एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी, एक भी महिला को आज तक आरएसएस का प्रमुख नहीं बनाया। आप दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों की आरएसएस के बारे में भला करने की बात करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से संजय सिंह ने भी अपने तरीके से भारतीय जनता पार्टी की वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर भी पोल खोल दी। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।